हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटर नॉनवेज किचन। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी रेसिपी जो बनाने में बहुत ही झटपट बन जाती है। बोल सकते हैं आप इजी डिनर बनाने का जब आपका मन हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सुपर क्रीमी स्पिनच चिकन जो आज आपके साथ करूँगी शेयर। अगर पसंद आया आपको ये वीडियो तो इसे दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन थाइज लिए। इन टोटल 500 ग्राम्स ये चिकन थाइज है, जिसको अच्छे से पहले मैंने धो लिया था, उसके बाद पैट ड्राई कर लिया और उसके बाद बस इस तरीके से पतली पतली इसकी स्ट्रिप्स काट कर मैं तैयार कर रही हूँ। वैसे तो आप चिकन ब्रेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली थाइज प्रेफर करती हूँ जब इस तरीके की बोनलेस डिशेस बनाती हूँ, क्योंकि थाइज जो है थोड़े ज़्यादा टेंडर मॉइस्ट जूसी रहते हैं कंपेयर टू ब्रेस्ट। अब इसको मैरिनेट करेंगे। इसके अंदर डाला है नमक सबसे पहले, उसके बाद डाला है ये आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर और साथ में डाली है मैंने इटालियन सीजनिंग जिसमें ऑरिगेनो, बेसिल और थाइम इस्तेमाल करा है। तीनों को मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है ऑयल और ये 1 टीस्पून इसमें डाला है चिली फ्लेक्स। सब चीज़ों को अच्छे से कर देना है मिक्स। और ये हमारी बेसिक सी एक मैरिनेशन हो गई है चिकन की, जो इसे सीजन कर देगा चिकन को और इसका टेस्ट और भी एनहांस हो जाएगा। तो इसको 15-20 मिनट के लिए हम साइड पर रखते हैं। तब तक हम प्रिपेयर करते हैं स्पिनच यानी कि पालक को। मैंने यहाँ पर 2 बंडल पालक लिया है। अच्छे से इसको पत्तों को सेपरेट करके 2-3 बार खुले पानी में इसको धो लेना है आपको और उसके बाद इसको फाइनली चॉप कर तैयार कर लेना है। बस यहाँ पर यही आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पत्तों को रिमूव करें, डंठल यानी कि जो उसका स्टेम पोर्शन है उसको ना लें और उसके बाद इसको अच्छे से 2-3 बार धोना ज़रूरी है। कई बार पालक के पत्तों में थोड़ी मिट्टी रह जाती है, इसलिए अच्छे से इसको वॉश करें और उसके बाद फाइनली चॉप कर लें। अब हम थिक क्रीमी सी एक सॉस प्रिपेयर करेंगे जिसको हम इस्तेमाल करेंगे बाद में, जिसके लिए मैंने यहाँ पर क्रीम चीज़ लिए हैं। ये 3 क्यूब्स लिए हैं, 3 से 4 क्यूब्स ले सकते हैं आप क्रीम चीज़ के। और थोड़ा सा इसमें लो फैट मिल्क डाला है मैंने। जो क्रीम चीज़ भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये लो फैट इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है आपको कि कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए जब आप इसका पेस्ट बना लें क्रीम चीज़ और मिल्क का। अब बस हमने यहाँ पर गरम कर लिया है 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल, जिसमें हम स्टर फ्राई करेंगे ये चिकन जो हमने मैरिनेट किया है। तो लो मीडियम फ्लेम पे स्विच कर आप इसको करें स्टर फ्राई जब तक कि चिकन अच्छा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता हमारा। इनफैक्ट चिकन को थोड़ा सा क्रस्टी कर लेना है आपको, मतलब कि ऊपर इतना अच्छा गोल्डन ब्राउन क्रस्ट आना चाहिए कि थोड़ा क्रिस्पी लगे चिकन। तो इस जब हम उसको थिक क्रीमी सॉस में पकाते हैं तो वो बहुत बढ़िया लगता है। तो जब एक साइड इसकी थोड़ी सी देर पक गई है 2-3 मिनट, तो फिर मैंने इसको उलट पलट कर दिया। टॉस कर सकते हैं आप चिकन को अगर आप वोक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको इस तरीके से आपको पका लेना है कि अच्छी तरीके से ये पक भी जाए और साथ साथ अच्छे गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आने लग जाए बाहर। तो ये देखिए इस टाइम हमारा चिकन जो है, क्योंकि हम चिकन थाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं और बोनलेस है ये, तो बहुत जल्दी पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको। 8 to 10 मिनट्स में आपका ये चिकन पक जाएगा कम्प्लीटली। लेकिन उसको थोड़ी सी देर हम 2-4 मिनट और पकाएंगे, थोड़ा सा इसको क्रिस्पी करने के लिए। देख सकते हैं आप, आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि चिकन जो है हमारा एक अच्छा सा गोल्डन क्रस्ट ले लिया है। तो बस इसी तरीके से हमें इसको स्टर फ्राई करना है। अब हम चिकन को कर देते हैं एक साइड पर और सेम पैन में ही थोड़ा सा ऑयल आप और ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम डालेंगे 4 से 5 फाइनली चॉप की हुई लहसुन की कलियां और इसको भी स्टर फ्राई करेंगे जब तक हमारा ये लहसुन थोड़ा सा सुनहरा हो जाए। सुनहरा जैसे ही नज़र आने लगे इसमें डाल दें आप 1 मीडियम साइज़ की फाइनली डाइस की हुई प्याज। प्याज को भी हल्का सुनहरा होने तक हम पका लेंगे और जैसे ही हल्की सुनहरी नज़र आने लगे आपको, तो आप इसको चिकन के साथ मिक्स करके पका सकते हैं। तो ये बस एक तरीके से 1 पैन रेसिपी है ये। जैसे मैंने आपको बताया बहुत इजी डिनर रेसिपी है ये। जब आप कुछ बनाना ना चाहें और कुछ थोड़ी सी चीज़ों से एक टेस्टी डिनर एंजॉय करना चाहें तो आप इस तरीके की रेसिपी बनाकर झटपट तैयार कर सकते हैं, जो टेस्टी भी है, न्यूट्रिशियस भी है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है क्योंकि इसमें चीज़ का इस्तेमाल है। बस जैसे ही हमारा प्याज थोड़ी सी और पक गई है, उसके अंदर हमने डाल दिया है पालक। अब पालक को हमें तब तक पकाना है जब तक पालक जो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। तो फ्लेम इस टाइम आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। फ्लेम इस टाइम हाई करके आप पालक को सॉफ्ट होने तक पकाएं। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको कर दिया मिक्स। और पालक जो है थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ेगा, पानी छोड़ेगा, जिसके अंदर हमें इसको पकाना है और उसके बाद उसको कम्प्लीटली ड्राई भी कर लेना है।
तो जब पालक हमारा थोड़ा सा पक गया तो इसके अंदर हम डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा और इसके अंदर स्पाइसीनेस ऐड करने के लिए। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते तो स्किप कर सकते हैं आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालना। और चिली फ्लेक्स के बाद हमने इसके अंदर डाल दिया जो हमने थिक सॉस, क्रीमी सॉस प्रिपेयर कर तैयार करी थी। और साथ में उसी सेम जो जार है उसमें थोड़ा सा पानी को मिलाकर हमने इसमें डाल दिया है, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे सॉस को तो ये थिक होने लग जाएगी, क्योंकि इसके अंदर चीज़ का इस्तेमाल है। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी मैंने ऐड करा है, जिससे कि जब हम इसे पकाएं तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ स्प्रेडेबल सी रहे। बस इसको कर दिया हमने मिक्स, और बस इसको अब थोड़ी सी देर 2-3 मिनट के लिए हमें पकाना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है। ज़्यादा देर पकाएंगे तो जब आप इसको थोड़ी देर और रखेंगे गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद तो ये बहुत थिक हो जाएगी, इसलिए थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी में ही इसको पकाकर आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। तो ये देखिए एकदम 1 पैन रेसिपी, 1 पॉट रेसिपी बोल सकते हैं आप। बहुत सिंपल इजी तरीका है इसको बनाने का और बहुत ही लाजवाब बनकर आती है। इस तरीके से बनाएंगे आप और इसको टोस्टेड ब्रेड के साथ या क्रिस्पी कोई पराठे के साथ, चाहे वो मालाबारी पराठा हो चाहे किसी भी तरीके का फोल्डेड पराठा हो, उसके साथ एंजॉय करेंगे तो बहुत ही शानदार लगती है ये रेसिपी। लेकिन अमेजिंग ये लगेगी आपको, आप ब्रेड को हल्का सा बटर लगा के टोस्ट करें और उसके साथ भी इंजॉय करें इसको, और इन्जॉय करें ये डिलिशियस क्रीमी स्पिनच चिकन। अगर पसंद आई ये रेसिपी तो इसे दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जल्दी हाजिर हो जाऊंगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक डू ट्राई दिस वन आउट। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।